करेंगे। तो सीजीएल 2025 के जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। फाइल आपको मिली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ट्राई करके देखिए और बताइए क्या होगा। हाँ जी, एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है। इससे भी आसान कुछ जीवन में हो सकता है, तो आप इसे √7 रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/√7। √7 की मल्टीप्लाई 7 + 1/√7। क्या आंसर आएगा? अब लेकिन आंसर ऐसा नहीं दे रखा, तो ऊपर नीचे कंजुगेशन कर लो। तो क्या आंसर आएगा, 8√7/7। ये आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे करें देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी रखनी है। भाई जो पूछा जा रहा है उसमें किसकी वैल्यू भी रखनी है, तो इसे थोड़ा सॉल्यूशन बनाओ। ये आपको दे रखा है x = √2 + √3 2 - √3। कंजुगेशन कर दूं? कंजुगेशन अगर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। 2 + √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये सब काम पेपर में जल्दी होने चाहिए, ये तो मैं बस पूरा बता रहा हूँ आपको। ऊपर आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1। तो देखो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब मुझे लगता है आपका जीवन आसान हो गया होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर आएगा 4 + 3 + 4√3। तो x स्क्वायर आ गया होगा आपका 7 + 4√3। सही चल रहा है? रख दीजिए यहाँ पर 7 + 4√3। x की वैल्यू है 2 + √3 - 9। ठीक चल रहा है? 7 8 9, 9 से 9 खत्म, 4 और 1, क्या आंसर आ गया, 5√3। बताइए कोई दिक्कत, किसी तरीके की परेशानी हो आपको तो। समझ आया? कर पाएंगे? हाँ जी, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए इसको बताइए, कर चुके हैं आप? x की वैल्यू गिवन है, आपको निकालनी है x² - 4√5 की वैल्यू, है ना। सिंपल स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करिए। 7 + 4√5, बस तो खेल ख़त्म। 7 + 4√5 माइनस के, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं है। क्या हो गया? हाँ तो 7 आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 9 कैसे आएगा? 5 और 4, हाँ ये सही तो कह रहा है बच्चा। 5 और 4 9 आएगा ना। अरे इसका स्क्वायर ना करोगे, 9 ही आएगा भैया, हमसे गलती हो गई है। अरे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और 4 9 आएगा ना। हाँ तो गलती हमसे हुई है भाई, 9। चलें, इससे भी वही गलती होगी बच्चे से भी, है ना। चलो इसको पढ़ो, आंसर दे दो फटाक से। बिल्कुल, इसका स्क्वायर -k2, तो कितना आएगा, 23। इसका बताओ। बिल्कुल, 4 का क्यूब, तो 64 - 12। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 15 मिनट क्या, 6 मिनट में ही पेपर हो जाएगा ख़त्म। क्यों? कोई नहीं, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी होगा, वो भी होगा। 14 मिनट में ही होगा, बेफिक्र रहो, सब होगा। एक ही वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले एक बार जोड़ लूँ, एक बार नहीं, जोड़ना घटाना तो नहीं हो पाएगा। एक बार स्क्वायर कर दूँ, पहले इनको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। क्या आएगा, और ये क्या आएगा, a² + 1 - 2a से 2a ख़त्म,
तो ये आ गया 2a² प्लस के 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो 5 की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू 5 है, 10 + 2, क्या आंसर आ गया। देखो ये सब क्वेश्चन तो 10-10 सेकंड के ही हैं, इनके लिए तो आप नहीं कह सकते, क्यों, इनको बताइए। क्या ही हो सकता है इसमें, पहली बार स्क्वायर और फिर से करो। पहली बार स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर -2 आएगा, तो 121 - 2 क्या आएगा, 119। कर पाएंगे, चलूँ आगे, आइए। a + b 5, a और b 6, तो इसकी वैल्यू पूछिए। क्यूब क्यों करो, पहले देख लो कुछ फिक्स हो जाए तो। a + b की वैल्यू 5, क्या कह रहे हो बेटा, 3 × 2 काम नहीं चल रहा, तो रख दो बस। 3 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर क्या होता है, और 3 का वो क्या नाम है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया आपका 3 + 2 का होल स्क्वायर। 27 और 8 35 हो गए, 35 ही होंगे ना, और ये तुम्हारा हो गया 81 × 4 × 25, तो 8100 हो गए। 35 का स्क्वायर मैंने हज़ारों बार आपको बताया, 5 का अंत में 5 तो 25, 3 से अगला नंबर तो 12, 1225 में से 8100 में से माइनस हो जाएगा एक्चुअली, तो 8100 में से 1225 माइनस कर दो, 5 7 8 6 8 माइनस का, बताइए समझ आ रही है बात, करिए। तो सोचने की बात है, सारा खेल, ठीक है। तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि कोई कलाकारी हो, नॉर्मली लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी बढ़िया भी आएंगे, ऐसा नहीं है, जीवन ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये दे दिया तो इनकी क्या ज़रूरत थी, है, ये तो बिल्कुल चम्मच मुंह में ही दे दी। अब जब a + b + c 0 दे दिया तो a³ + b³ + c³ क्या होता है, और नीचे भी क्या है, ये तो कम से कम वैल्यू दी थी तो आदमी खुद ही करता है इसे, पर ठीक है, और भी आसान कैसे बनाए जीवन को, नहीं, इसको बताइए कैसे करें। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दे, देखो देखो इन्होंने बता ही रखा है कि भैया ऐसा होता है तो ऐसा होता है, देख रहे हो, सब कुछ बता ही दे रहे हैं, बता नहीं रखा है। तो अब ये बताइए, ये अगर है तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, तो क्या a + b + c 0 हो रहा है, अगर 0 हो रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ, a का क्यूब + b का क्यूब, तो दे ही रखा है इसने, तो आपका इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 x - y, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल यही है। अभी तक रियलिटी में हमें 5-6 मिनट ही हुए हैं और हम 11वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो। वैसे ना स्पीड एडवांस से ही बढ़ सकती है पेपर में, जो किए जा सकते हैं ना क्वेश्चन टाइमली। चलिए इसको समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आया थोड़ा मजा सा, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन है भी एक बहुत शानदार ट्रिक। ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा यूनिट डिजिट से। किससे होगा, देखो कैसे करेंगे।
मैं आपके सामने ध्यान से देखना है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ये नया आया पेपर में इस बार थोड़ा। मुझे बताइए 9 का क्यूब, 9 की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 9 का अगर पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 9 ही आती है, अगर इवन होती है तो 6 आती है। अगर 9 4 और 9 का सीन ये होता है ना, 4 और 9 का, अगर पावर ऑड है तो 4 और 9 आती है, अगर पावर इवन होती है तो 4 की 6 आती है, 9 की 1 आती है। तो पावर ऑड है तो 9 आएगी, 0 का तो 0 ही आएगी, 9 की फिर से 9 ही आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी 8। अब ये स्टूपिडिटी कभी मत कर देना कि 9 से 9 मत काट देना। अच्छा मैं यूनिट डिजिट ही क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट है 2, इसकी है 9, और ये तो 0 और 1 है ही। वैसे तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि या तो पहला आंसर होगा या दूसरा आंसर होगा, क्योंकि वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, ये 39 की पावर 3 एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो इसमें आप क्या करना, पहले सम करना 8 और 9 का, करो 17, और ये क्या आ रहा है? तो ये जो 9 है ना, ये 9 नहीं है एक्चुअली, इस 17 से पहले भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी, और इस 9 से पहले भी कुछ क्या होंगी, तो इस 9 में से ये घटेगा 17, तो 9 में से थोड़ी ना घटेगा, 19 में से घटेगा। किस में से घटेगा? तो 19 में से 17 घटा दो, आंसर तो माइनस में ही आएगा, ये बात तो क्लियर है, लेकिन माइनस का अंत में क्या आएगा, और 2 किस में आ रहा है? इसमें, राइट? नहीं तो नॉर्मली करोगे ना तो जान को जहद कम आ जाएगा क्वेश्चन। 39 का क्यूब करना इजी नहीं है, कर तो सकते हैं, फिर वो टाइमली में नहीं होएगा। आइए एक और कराता हूँ, ऐसा भी हमें आने वाला है एक और, चले ऐसे करा लेते हैं पहले, फिर मैं आपको लौटा के लेकर आता हूँ। ये रहा, सात का केस ये होता है, 7 का क्यूब ही है एक्चुअली, 10 में तो 0 ही आएगी, और 9 का भी आपने सीखा 9 ही आएगा, और ये 6। 7 के क्यूब का मतलब होता है 7 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 49, 9 7 ज़ा तो 3 आ गई, वही 6 और 3 को पहले जोड़ेंगे, कितना आ गया, और यहाँ भी क्या है माइनस का, तो इस केस में तो 0 ही आएगी। तो किस में 0 है? नहीं तो 0 तो आंसर नहीं आएगा ना, वैल्यू तो कुछ आएगी ना, 0 तो नहीं आने की, राइट? तो ये कंसर्न है। एक और देख लीजिए, या इस, चलो अब देखेंगे आगे आएगा, चलो वापस चलता है, इसे करके देखिए। देखो वैसे ना ये क्वेश्चन सबसे बेहतर होता है ऑप्शन उठाना, क्योंकि आपको अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आप इसमें ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठाओगे तो अगर मान लो 5 उठाता हूँ तो 5 और 3 8, और 5 माइनस 2, और आना कितना चाहिए था, तो √3 आ गया, तो कैसे होगा काम? 6 उठाते हैं, 6 और 3 6 माइनस 2 9 का 3 4 का 2, काम बन गया कि नहीं 5। तो ऑप्शन ही उठाना बेहतर है इस केस में। आपने 10 12 में पढ़ा होगा स्क्वायर करके करना, लेकिन नहीं, आपको जल्दी समझना है, चीज़ों को बात करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी द गुड थिंग, राइट? तो क्या उठाने वाले हैं आप? ऑप्शन। इसको करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 0.5 का क्यूब, 0.005 का क्यूब, नहीं सॉरी 0.05 का क्यूब, 0.005 का क्यूब, ठीक है ना? नीचे क्या चल रहा है? 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब, और 0.001 का क्यूब।
है ना, पक्का। अगर मैं ऊपर से 5 का क्यूब कॉमन ले लूँ, लेकिन 5 का क्यूब कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। ऊपर से सब जगह से देखो 5 तो कॉमन आ ही सकता है, लेकिन बाहर क्या चल रहा है? तो अगर मैं ऊपर से 5 का क्यूब कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 0.1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 0.01 का क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा? और मुझे लगता है एग्जैक्टली सेम नीचे बैठा हुआ है। तो क्या आंसर आया? 125। आसान है, बस ये समझना था कॉमन लेने वाला फंडा। चल सकते हैं आगे? आइए बताइए कैसे करें। एक फिर स्क्वायर कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी, स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो उसके भी आ जाएगी। करे तो फिर पहली बार अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर -2, 14। दूसरी बार जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 14 का स्क्वायर -k2, 194। और इस स्क्वायर का अगर हम क्यूब कर दें तो हमें मिलेगा 14 का क्यूब -14 इंटू 3। अगर 14 का क्यूब नहीं आता तो 14 कॉमन ले लो, तो 14 इंटू 194। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। 14 इंटू 194 क्या होता है? $2816 होता है क्या? हाँ भाई, 14 इंटू 194, बताओ। ओके, अब रख देते हैं। तो 2816 माइनस के 3 इंटू 194 प्लस के 4 इंटू 14, क्या हो गया? हाँ, 2716 आएगा। यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है, जब भी तुम्हें पूछ रहा था आपसे। 2716। ठीक है, 2716 इसमें से माइनस कर देते हैं। हाँ बेटा, आ जाओ जाओ। इसे माइनस कर देते हैं, 0। 0 क्यों आएगा? कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं पे हमसे? वही तो कर रहे हैं, 526 ही तो बचेगा। फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, हैं? प्लस कैसे हो सकता है? वो माइनस में हो प्लस में? टू 2190 आ रहा है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? क्या? $2702? अच्छा, 3 माइनस होगा ना? ओहो हो, तो ये आएगा आपका 191, नहीं 193, है ना? ओहो हो, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया भाई। तो 193 इंटू 14 होगा,
कितना आएगा? $2702 आ रहा है, है ना? अरे भैया, अब रख देते हैं 2702। ये तो वही आएगा, कितना 5 कितना आ रहा है ये? तो 2702 में से माइनस क्या होगा? 5। हाँ तो कितना आ गया? 6। ओह, नज़दीक तो हम पहुंच गए थे लेकिन दूर तो थे, है कि नहीं? हाँ तो नहीं, टाइम नहीं लेते, वो हमसे गलती हो गई। अब गलती हो जाएगी तो टाइम तो लेंगे ही लेंगे। गलत रास्ते पे चले गए तो टाइम तो लगेगा ही फिर, है ना? जैसे दिल्ली में अगर गलत रास्ते पे आप चले जाओ तो आपको फिर यू टर्न लेके, ऐसे थोड़े ना है कुदा दो गाड़ी है डिवाइडर से, क्यों नहीं ना? ते रहता है। बताइए इसको कैसे करें? क्यूब करना है, करो क्यूब। x का क्यूब 8/x का क्यूब प्लस नॉर्मल क्यूब करना है इसका, प्लस 3x इंटू 2/x, और फिर वही आएगा x प्लस 2/x, और 7 का क्यूब आप जानते हैं 3 4 3। ठीक है, अगर देखा जाए तो x से x ख़त्म और इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या? 7। 3 दूनी 6, 42 आ गया। 42 इधर माइनस कर दो, माँ आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 301। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं हर बार, आज कुछ पेन अजीब चल रहा है। चले आओ, इसको कैसे ट्राई करेंगे? रूट वूट में चीज़ें दे रखी है लेफ्ट में, राइट में नॉर्मल वैल्यू है। ऑप्शन उठाना बेहतर रहेगा। ऑप्शन उठाना क्या रहेगा? तो उठाते हैं, 3 उठाते हैं। 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2। ठीक है, नीचे वही √8 माइनस √2। √8 पता है क्या होता है? तो ऊपर हो गया तुम्हारा 3√2 और नीचे क्या हो गया? तो क्या वैल्यू आ गई? और 3 ही आनी चाहिए थी, तो काम बन गया। मैं कह रहा हूँ इनमें कभी नॉर्मल सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू पुट एन ऑप्शन वैल्यू। दिमाग डालना है आपको, यही तो सीखना है। यही तो जो आज नहीं आए जीवन में, वही तो जीवन अपनाएंगे फिर। आओ आंसर बताएंगे। नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट्स एक जगह नहीं है। पॉइंट्स का जीवन थोड़ा ख़राब है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत पॉइंट्स की है। ओके, तो पहले ना ऊपर से पॉइंट ठीक करता हूँ। पॉइंट अगर मैं इधर खिसकाऊंगा, एक पोजीशन खिसकाऊंगा, तो ध्यान रखना वो 3 पोजीशन खिसक जाएगी, क्योंकि बाहर क्या हो रखा है? क्यूब हो रखा है। चलो अगर मैं ऊपर से 5 कॉमन ले भी लेता हूँ तो 5 कॉमन नहीं आएगा। पॉइंट, अच्छा पहली बात तो 0.05 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? तो 0.05 कॉमन ले लेते हैं, और उसका क्या कॉमन आएगा? क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बचेगा? वही 5 का क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा? बस काम बन गया। और नीचे क्या बैठा हुआ है? इसका क्यूब करना आता है हमको। 5 का क्यूब क्या होता है ना? लेकिन एक दिक्कत है, अभी भी ठीक नहीं हुआ ये। अगर आप इसका क्यूब करोगे
तो 6 पोजीशन पर पॉइंट आना चाहिए था। यहाँ तो 3 भाई 6 पोजीशन, आंसर तो आ गया 125। अगर आंसर की बात करूँ तो ये आंसर है और कोई आंसर नहीं है, बट पोजीशन 6 पे नहीं आना चाहिए था पॉइंट, ये आना चाहिए था आंसर हमारे हिसाब से, लेकिन हमसे पॉइंट में लेने में दिक्कत हो गई है ना। क्या कह रहे हो? तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यहाँ की है सारी। आंसर तो 125 आ गया, लेकिन पॉइंट में लेंगे क्या कॉमन, ये सारा खेल है। नहीं, सारे ही दे सकता था, 0.000 भी दे सकता था, फिर तो हम वही लगा के आते, फिर हम ये लगाते ही क्यों? यही तो सोचना है ना भाई। देखो मुद्दा ये नहीं है कि इसका आंसर आ गया, मुद्दा ये है कि एक्यूरेट हम कैसे हों, मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसका तरीका हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कॉमन तो 0.5 ही आएगा, बट उसको सोचने का तरीका क्या है। वैसे तो पेपर में अगर इतने समय में क्वेश्चन कराएगा तो ऐसे ही कराएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। मेरे को इस पे 3 पोजीशन पे पॉइंट लानी पड़ेंगी ना, तभी तो मैं बाहर निकाल पाऊंगा ना। तो 3 पोजीशन पे लाने के लिए मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये 0.5 का भी क्यूब नहीं है ना, 0.5 का स्क्वायर है ये। 5 तो कॉमन है, बट 5 कॉमन अगर हम बात करते हैं, 5 का क्यूब कॉमन लेते हैं। ओके, ऊपर से अगर हम 5 का क्यूब कॉमन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर बचेगा, ये एक्चुअली है 0.5 का स्क्वायर की पावर 3, एक्चुअली ये है, राइट, ये एक्चुअली ये है। अच्छा, और ऐसे ही ये भी है नहीं, ये तो वैल्यू ऐसी है ही नहीं, कॉमन तो आएगा इसमें 5 ही, या फिर पॉइंट को ही हटा के करूं, पॉइंट को हटा के करते हैं। अगर मैं 0.25 करता हूँ है ना, या पॉइंट हटा के नीचे 100 करता हूँ, ये इसका क्यूब हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 5/100 का क्या क्यूब, नीचे 5/10 का क्यूब, और यहाँ पर क्या है 1/10 का क्यूब, ये हो गया। हाँ, ऊपर से 5/10 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी है। 5/10 अगर ऊपर से कॉमन लेता हूँ, क्यूब कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 5/10 का क्यूब, क्यों जी, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/10 का क्यूब, वो एग्जैक्टली नीचे जैसा है। तो 5 का क्यूब क्या हो गया और 10 का क्यूब क्या हो गया, वैसे तो सीधा ही हो जाता। तो ये एग्जैक्टली इसका मुद्दा ये है ना, मुद्दा ये है। तो कॉमन लेने के लिए पॉइंट्स को नीचे कर कर फिर इजी होगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए देखो, सेम क्वेश्चन है, इस बार उल्टा मामला है, आओ इसको भी ट्राई करते हैं। 0.05 का क्यूब, 0.005 का क्यूब, 0.25 का क्यूब, 0.025 का क्यूब। तो पॉइंट का सीन बना लेते हैं, ऊपर से पॉइंट हटा देते हैं, ये आ जाएगा 5/100 का क्यूब, ये आ जाएगा 5/1000 का क्यूब,
नीचे वही 25/100 का क्यूब और 25/1000 का क्यूब। तो मुझे लगता है नीचे से, इस बार नीचे से ले लो, नीचे से 5/5 का क्यूब कॉमन ले लो, केवल काम हो जाएगा। नीचे से अगर आप 5 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो ये वही 5/100 का क्यूब प्लस 5/1000 का क्यूब कट जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/5 का क्यूब मतलब। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बट पेपर में पहली बार आ जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होती है, हमसे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है, राइट। अब ऑप्शन में हम क्या ऐसे तुक्का तो मार नहीं सकते थे कि क्या आएगा, तो यू हैव टू बी श्योर ना। इसे कैसे करेंगे बताइए? नहीं, स्क्वायर कर दो एक बार, फिर और स्क्वायर कर दो। तो दो में दोनों कॉमन है ना, दोनों में भाई ये लिखा हुआ है x की पावर 4 1/x की पावर 4, इसमें दो कॉमन ले लो। पहली बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ? -1 का स्क्वायर -2, तो -1 ही आ जाएगा। ओके, फिर करेंगे तो फिर भी -1 ही आ जाएगा। तो -1 2 इंटू -1, तो -1 -2, क्या आंसर आएगा? -3। समझ में आ रहा है? ये कर चुके हैं हम। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ये कर चुके हो आप। देखो सुनो, जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब 3abc कब होता है? जब a प्लस b प्लस c क्या होता है? 0। अब सुनना, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आपसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस के c का क्यूब इज इक्वल टू -3abc कब होगा? जब a प्लस बी माइनस c क्या होगा? तो आपको फोकस किस पे करना होता है? आपको इन पे फोकस करना है कि बेसिकली आप नोटिस करें तो 0.5, 0.1 और -0.06 क्या हो रहा है? तो ये वैल्यू क्या देगा आपको? माइनस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 3 इंटू 0.5, 0.1 और 0.6, और नीचे भी क्या बैठा हुआ है? 3 इंटू 0.5, 0.1, 0.6। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? -1। समझ आया मुद्दा? चलें आगे, आओ इसको ट्राई करके देखो। तीन दो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। 3 2, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। काम बन गया। तो 3 और 2 5। चलें, इसे कैसे करेंगे आप? तो 1 आ जाएगा ना। इसे कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें इन वैल्यू की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 4 का क्यूब क्या होता है? आंसर आते नीचे कट जाएगा, है कि नहीं?
आगे चलते हैं। कर लेंगे, आपने किया था अभी, है ना, अभी किया था, कर लेंगे, अभी किया था, कर लेंगे। अब रिपीट होने लग गए ना क्वेश्चन, सेट्स में रिपीट होता है ना। 28 पे हम पहुंच गए, टोटल 36 क्वेश्चन है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन आता है, किसी में नहीं भी आता है। डन है। 4 आंसर नहीं, वो आ जाएगा 2√3, माइनस है ना बीच में भाई। x की वैल्यू अगर 2 + √3 है तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस के √3 होगी, लेकिन आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो 2 + √3 माइनस, तो बस काम बन गया। ओके, डन है। चलिए इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। ये लिखा हुआ है 0.1404 और नीचे लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 144। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a³ + b³ a² + b² माइनस ab। नीचे अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, नीचे अगर आप ध्यान दो तो, है ना। तो इसका मतलब ऊपर होगा 24 का क्यूब और किसका क्यूब, मतलब बेसिकली ये होगा। या ये कब आता है, नहीं ये तो गड़बड़ हो गई बात। या ठीक भी है। देखो एक फार्मूला और बताता हूँ आपको। ये फार्मूले में कब आता है, जब आप, हाँ बिल्कुल, इसका क्यूब करते हो तो ये तब आता है जब ऐसे होता है a + b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab। तो ऊपर एक्चुअली a + b होगा, क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो 24 और 6 कितने हो गए, तो 3 तो आंसर में आना है, तो 3 या तो आंसर पहला है या फिर डी है। अब पावर देखनी है कितनी पावर है, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन तो लेंगे ही। अच्छा एक मैंने 0 कम लगा दी, तो बस तो यही आंसर है। वो मैंने 0 कम लगा दी थी, मैं कह रहा 4 ढूंढ रहा था मैं, लेकिन 4 लास्ट भी था, है ना। ये समझ में आया आपको। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में प्रेशर के टाइम पे ऐसा सोचा नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है कि 3 आएगा, अगर आपने वो भी सोच लिया तो फिर वो भी सोचना होगा। अगर मैं इसके पॉइंट्स हटा देता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा 1404, लेकिन फिर नीचे 10 की पावर क्या लिखना पड़ेगा, 5, राइट। तो ऊपर ये जो वैल्यू है 3 बनेगी, क्योंकि यही वैल्यू बचेगी, ये तो कट जाएगी, और 3/10 की पावर 5 आएगा, और जिसका मतलब क्या है, चलें इसे कैसे करेंगे आप। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, इसे बाहर कैसे निकालेंगे। रूट के अंदर रूट, ओके। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले क्या आप √2 + 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, करिएगा जरा। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात है, तो हमें रिवर्स जाना है, समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात लिखी हुई है वहाँ, तो हमें रिवर्स स्क्वायर में बदलना है। स्क्वायर में कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा इसको पकड़ना है, ये कौन सा पार्ट होगा, तो √30 को आप किस में तोड़ सकते हो। अब अगर आप नोटिस करो तो 2 को तो मारो गोली, अगर इस √5 और √6 का स्क्वायर अगर 11 आ गया सम करके, तो ये बात बिल्कुल सही है, आ रहा है 11। तो ये अंदर जो फॉर्मूला है ये √6 माइनस किसका है, हमेशा रूट में बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है, समझ आई बात। तो रूट से रूट कट गया,
तो ये जो वैल्यू आ गई पहली वाली है क्या आ गई, √6 माइनस √5। ऐसे ये क्या आ जाएगी, √6 माइनस √5। इसको ऊपर ले जाओ, काम बन चुका है। बताओ आंसर बताओ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा √6 माइनस √5 माइनस के √6 माइनस के √5। √6 से √6 खत्म, माइनस का 2√5। कर पाओगे, समझ पा रहे हो, दोनों बातें क्लियर हुई? ओके। ये भी ऐसा ही है, देखो आपको रूट के अंदर से निकालना है। क्या आप मुझे बस निकाल के बता सकते हो क्या निकलेगा अंदर से? बिल्कुल। और √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा अंदर? तो बेसिकली ये क्या है ऊपर, और नीचे क्या होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, इसका कंजुगेशन करना है। कंजुगेशन करोगे तो ऊपर √3 प्लस √2 का क्या आ जाएगा, और नीचे तो 1 आ जाएगा। ये क्या होता है, 5 प्लस 2√6। डन है, कर लोगे इसे, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे आए इस बार 2025 में, तो मैंने सारे डाल दिए। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप। ये भी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई बदलाव ही नहीं है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार है। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आप इसे ट्राई करिएगा। ये यूनिट डिजिट से नहीं होगा, ये 10 डिजिट से होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 10 डिजिट सबकी क्या है, अलग। तो इसमें 10 डिजिट निकालनी पड़ेगी आपको, राइट? बताऊं इसे? चलो ट्राई करना, नहीं हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। ये वीडियो भी जाएगी ना उस पर, यूट्यूब पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कमेंट क्या करोगे, आंसर तो है, कमेंट करोगे, ये आंसर है।